Once again, welcome guys to our channel all about NCRT, and today we are going to continue our chapter crop production and management part 3, which is adding manure and fertilizers. Let's see. The substance which are added to the soil in form of nutrient for the healthy growth of plant are called manure and fertilizers. नॉट ये चिल्ड्रन, जो सब्सटेंस हमारे सॉइल यानी कि हमारी मिट्टी में डाले जाते हैं न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, ताकि जो हमारा प्लांट है वो अच्छी तरीके से ग्रो हो सके, इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? मैन्योर कहते हैं, और या हम इन्हें कह सकते हैं फर्टिलाइजर्स. I saw a healthy crop growing in a farm in the neighboring farm. The plants were weak. Why do some plants grow better than others? तो इस भूजो कह रहा है कि मैंने एक हेल्दी क्रॉप देखी थी ग्रोइंग इन अ फार्म, एक फार्म में ग्रो हो रही थी इन द नेबरहुड फार्म, लेकिन मेरे जो नेबरहुड के प्लांट हैं वो तो बहुत वीक है. वो कह रहा है कि क्यों कुछ प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करते हैं और क्यों कुछ सब बहुत वीक होते हैं. जो अच्छा ग्रो करते हैं उनमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डलते हैं, और जो नहीं ग्रो कर पाते हैं वो खाली मिट्टी में उगाए जाते हैं, तो वो प्लांट अच्छे से कंजीव और अच्छे से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते हैं. उनमें हमें बहुत सारी चीज़ें डालनी पड़ती है उनको ग्रो करने के लिए. सॉइल सप्लाई मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स. जो हमारा सॉइल होता है वो मिनरल प्रोवाइड करता है किनको? जो हमारे क्रॉप प्लांट्स होते हैं. दीज न्यूट्रिएंट आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड. अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो दीज न्यूट्रिएंट होते हैं ये बहुत जो सॉइल के पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत एसेंशियल होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए. कोई एरियाज़ में क्या होता है, फार्मर्स क्रॉप ग्रो करते हैं आफ्टर द क्रॉप इन द सेम फील्ड. एक बार एक क्रॉप ग्रो कर ली, उसके बाद फिर से एक क्रॉप ग्रो करती. द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड. फील्ड कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता, कभी भी उसमें ऐसा नहीं होता कि अभी कोई क्रॉप कल्टिवेट नहीं किया, अभी फील्ड खाली है. और फैलो, इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स तो सॉइल प्लांट्स को ही दे रहे हैं, तो उसके न्यूट्रिएंट्स तो ख़त्म हो जाएंगे ना, फिर सॉइल अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, हेंस आपकी जो क्रॉप होगी वो भी बहुत ख़राब हो जाएगी. कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल poor in nutrients. Therefore, farmers have to add manures to the field to replenish द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स. तो क्या होता है? कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप होता है, क्योंकि फार्मर कल्टिवेशन नहीं रोक सकते, बिकॉज दे हैव टू अर्न देयर ब्रेड एंड बटर, एंड दे अर्न देयर ब्रेड एंड बटर बाय दीज ओनली थिंग्स. ओके, तो क्योंकि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो सकते हैं, इसलिए फार्मर्स मैन्योर ऐड करते रहते हैं सॉइल में, जो कि होता है डीकम्पोज मटेरियल होता है प्लांट वेस्ट का, एनिमल वेस्ट का, एक्सक्रीटा वगैरह वगैरह, इन सब का वो क्या होता है? डीकम्पोज्ड मटेरियल होता है. वो डालते रहते हैं ताकि आपके जो सॉइल है उसके पास न्यूट्रिएंट्स रहें, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग. Improper or insufficient manuring result in weak plants. अगर आपकी मैन्योरिंग अच्छी नहीं है तो हम क्या होगा? वीक प्लांट्स होगा, क्योंकि जो आपका सॉइल है उसके पास तो सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए, तो कैसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा? ठीक है. मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट. ऑर्गेनिक मैटर होता है जो प्लांट और एनिमल के वेस्ट फीसीज से बना होता है, डीकम्पोज मटेरियल होता है. ओके, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. आपके जो अगला चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, उस चैप्टर में आपको बताया गया है कि जो आपका डीकम्पोज मटेरियल होता है ये बनाते कौन है. नाउ फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन द पिट्स एट ओपन प्लेसेस. फार्मर एक बड़े बड़े पिट्स बनाते हैं, उसमें कर देते हैं, एंड अलाउ इट टू डीकम्पोज. थोड़ी दिन बाद वो अपना आप डीकम्पोज हो जाता है, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब उसे कर लेते हैं. ठीक है. द डीकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अगले चैप्टर में पढ़ेंगे. द डीकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैटर.
ऑर्गेनिक मैन्योर, जो डिकम्पोज मैटर होता है वो एज अ ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह यूज़ किया जाता है. यू हैव ऑलरेडी रेड, already learned about this in vermicomposting in class 7, class 6th. So I think you all remember that we have learned this vermicomposting. I have not given you the video in class 6 chapters, but dear children, don't be very angry on listening this, because soon we are going to come with our NCERT 6 corner on also, but right now we are doing NCERT 8th. Okay, now see, we are having activity 1.2. okay, this is our activity 1.2. okay, now I am selecting the color. So here I have taken this one. Okay, नाउ सी टेक अ मूंग दाल ग्राम सीड एंड जर्मिनेट देम. तो आपको क्या लेना है, मूंग दाल लेना है या ग्राम सीड्स लेनी है, उन्हें जर्मिनेट कर देना है, यानी कि सॉइल में अच्छे से रखना है. टेक इक्वल साइज सीडलिंग्स, आपको सारी इक्वल साइज की सीडलिंग्स लेनी है, सब में एक से एक सीड्स होनी चाहिए, किसी में ज़्यादा किसी में कम, ऐसा नहीं होना चाहिए. टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स, 2 एम्प्टी ग्लासेस चाहिए या सिमिलर वेसल्स चाहिए, सिमिलर कंटेनर्स. फिर वो कह रहा है मार्क देम एज व्हाट, मार्क देम ABC to glass AA, at the title amount of soil mixed with a little cow dung मैन्योर. काउ डंक का जो होता है वो मैन्योर माना जाता है डियर चिल्ड्रेन. आई थिंक आप सबको ये याद होगा, ये हमने पढ़ा था. ठीक है, और उसके बाद है इन ग्लास बी पुट सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विद अ लिटिल यूरिया. यूरिया होता है एनिमल वेस्ट, वो एक प्रकार का, मतलब जैसे जो बर्ड का वेस्ट होता है वो भी यूरिया की फॉर्म में नहीं निकलता है, यो यूरिक एसिड निकलता है. ठीक है, आपने 7th में पढ़ा होगा कि ये यूरिक एसिड इसलिए होता है क्योंकि बर्ड का जो पेट होता है वो अच्छे से उस यूरिया जैसी बहुत ज़्यादा हार्मफुल चीज़ को कंटेन नहीं कर पाता है. लेकिन जो हमारे ह्यूमन के वेस्ट में जो यूरिन आती है उसमें यूरिया एज अ वेस्ट होता है, तो यूरिया भी उसमें होता है. टेक सम अमाउंट ऑफ सॉइल इन द ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग, और उसमें कुछ चीज़ नहीं आपको डालनी है. ठीक है, ग्लास ए में क्या डालना था, लिटिल सॉइल मिक्स विद द काउ डंग. ग्लास बी में डालना था सॉइल मिक्स विद लिटिल यूरिया, और यूरिया आपका एक केमिकल प्रोडक्ट होता है तो आप उसे फर्टिलाइजर्स में ही गिनेंगे. ओके, एंड द सी आपको विदाउट एनीथिंग रखना है. नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड द प्लांट द सीडलिंग्स इन देम. Keep them in the safe place and water them daily. After 7 to 10 days, observe their growth. तो कह रहा है कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर रखो ईच ग्लास में, सेम अमाउंट ऑफ सीडलिंग्स भी हैं, उनको एक अच्छी जगह में रखो और उन्हें डेली वाटर करना है. आफ्टर 7 to 10 days you will see something that growth of plant B, ग्लास B में जो आपका प्लांट था मिक्स विथ यूरिया is growing more faster than the other two, because what, it is having the chemical substance that is urea and it is a fertilizers, the growth is more. But in class A little growth is there and class C is very little growth, because soil is giving nutrients by itself only, nothing is mixed with it, right? Now see preparation of the experiment they are doing, right? Now see, here we have done here, you can see that plant B is growing very prominently, and then now did plant in all glasses grow at the same pace? Which glass saw better growth of plant, in which glass was growth faster? तो ये सब क्वेश्चन तो हम आंसर कर चुके हैं. Fertilizers are chemicals which are rich in particular nutrient. How are they different from manure? इन सब क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलेंगे. Fertilizers are produced in factories. Some examples of fertilizers are urea, ammonium sulfate, okay, superphosphate, potash, NPK, nitrogen, phosphorus, and then we are having last potassium. The use of fertilizers has helped the farmers to get better yields of crops such as wheat,
पैडी एंड मेज। जो फर्टिलाइजर्स का यूज़ जो मामर्स करते हैं उनको बहुत मदद मिल गई है, उनकी बेटर यील्ड यानी कि जो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं वो बेटर यील्ड यानी कि अच्छे से ग्रो हो रही है, न्यूट्रिएंट रिच है और साथ ही साथ ग्रोथ भी फास्टर है। देन सी नेक्स्ट व्हाट इज एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स। लेकिन अगर आपने वहीं पर लालच के कारण फर्टिलाइज़र्स का इतना यूज़ कर, फर्टिलाइज़र्स क्या होता है, फर्टिलाइज़र एक प्रकार के आपने देखा होगा कि केमिकल वाले वो होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं हम फार्मीज़ में फैक्ट्रीज़ में, और वो कीटनाशक हम हिंदी में कहते हैं। तो जो फर्टिलाइजर्स का लेकिन अगर आप एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो वो सॉइल को लेस फर्टाइल बना देगा, उसमें वाटर का कंजप्शन बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम द सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। उससे वाटर का पॉल्यूशन भी हो जाता है क्योंकि इरिगेशन में आपके नैरो पाइप्स के द्वारा पानी जाता है, लेकिन सॉइल अगर गंदा है तो सॉइल का वो मिट्टी वाला पानी पाइप्स के अंदर जाता भी है। तो इसलिए ये वाला मिट्टी वाला पानी अब वो लेक से जुड़ा है, रिवर से जुड़ा है, कहीं से भी इरिगेशन हो सकता है, वही रिवर वाला पानी अगर हम पी रहे हैं तो वाटर पॉल्यूशन, बहुत सारी डिजीजेस लाइक कोलेरा एंड मेनी अदर्स आर कॉज्ड बाय वाटर ओनली। तो देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, अगर हमें सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करना है डियर चिल्ड्रेन, तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स विद द ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड फैलो बिटवीन टू क्रॉप्स। क्या करना होगा आपको, या तो आप ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करो, आपको फर्टिलाइज़र को सब्स्टिट्यूट साइड रखना है, या तो उनका कम यूज़ करो। अगर एक्सेसिव यूज़ करना चाहते हो तो आपको फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना है, आपको ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करना है। ऑर्गेनिक मैन्योर भी यूज़ नहीं कर सकते तो आपको सॉइल की न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो सॉइल के पास नेचुरली हैं, तो आपको फील्ड थोड़ी दो क्रॉप्स के बीच में अनकल्टिवेटेड यानी उसमें कोई कल्टिवेशन नहीं है ऐसा रखना होगा। उसके बाद है द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स द सॉइल टेक्सचर्स एज वेल एज सॉरी एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। तो मैन्योर का यूज़ क्या करता है, सॉइल के टेक्सचर्स बहुत अच्छे से आते हैं, कितना फर्टाइल सॉइल है, और द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी मतलब वाटर को थोड़ा ऊपर ही रखे रहे वो कैपेसिटी भी उसकी बढ़ती है। इट रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स और सॉइल को न्यूट्रिएंट्स से भी भरता है। Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. Crop rotation करके भी हम लोग कर सकते हैं। तो this is done by growing different crop alternately, मतलब different crop उगाते रहो, बारी लगाते रहो उनकी। Earlier farmers in northern India used to ग्रो लेगुम्स क्या होती हैं, पल्सेस होती हैं, एज फोडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन, और वीट दूसरे सीजन में। दिस हेल्प द रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल विथ नाइट्रोजन। और इससे क्या हेल्प हुई, इससे हुई कि जो आपका सॉइल है वो नाइट्रोजन से भी भर रहा है। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, और फार्मर को इस प्रैक्टिस से बहुत संतुष्टि मिलती, तो फार्मर्स इस प्रैक्टिस को करने लगे। बैक्टीरिया दैट इज प्रेजेंट इन द सॉइल टू कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजेनियस कंपाउंड्स दैट इज rhizobium. In previous classes you have learnt about rhizobium bacteria. These are present in the nodules of roots of leguminous plant. They fix atmospheric nitrogen, वो atmospheric nitrogen को fix करते हैं। अब difference between fertilizers and manure यहाँ पे है। Fertilizer is a man-made inorganic salt, यूरिया, और आपको बहुत सारे और भी बताए थे जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, और क्या बताया था आपको हमने, सल्फेट भी बताया था। तो फिर है मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंक। कैटल मतलब आपके जो गाय चढ़ने वाले वो एनिमल्स होते हैं, घास में चढ़ते हैं, उनके डंक यानी कि उनका गोबर जो होता है, एंड प्लांट रेसिड्यूज। फर्टिलाइजर्स इज यू प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में प्रिपेयर हो रहे हैं ऑब्वियसली। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड में भी प्रिपेयर किए जा सकते हैं। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल,
यस, फर्टिलाइजर ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है। ह्यूमस होता है हमारा डिकम्पोज मटेरियल जो बनता है, ब्लैक कलर का होता है यूजुअली। मैन्योर प्रोवाइड लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, ह्यूमस इज वेरी गुड फॉर सॉइल। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, वो तो बहुत रिच होते हैं उसमें, लेकिन जो मैन्योर होता है वो थोड़ा लेस रिच होता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स में। अब हम आते हैं नीचे। टेबल 1.1 गिव्स डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। इसमें आपको पता चल गया कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या डिफरेंस है। एडवांटेज ऑफ मैन्योर, अब आपको बताते हैं एडवांटेज ऑफ मैन्योर, क्योंकि आपको देखा होगा कि मैन्योर इसके ज़्यादा एडवांटेज नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइज़र तो रिच है पूरे इतने प्लांट न्यूट्रिएंट में, तो हम मैन्योर क्यों यूज़ करें। फटाफट इसके एडवांटेज पढ़ लेते हैं। मैन्योर, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन द फर्टिलाइजर। क्यों कंसिडर किया जाता है वो फर्टिलाइजर से बेटर? दिस इज बिकॉज इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये वाटर होल्डिंग यानी कि वाटर को थोड़ी देर रिटेन रखा रहने की जो कैपेसिटी होता है वो सॉइल की बढ़ाता है। उसके बाद इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच पोर्स ड्यू टू विच एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस बिकम्स ईजीली। सॉइल में छोटे छोटे पोर्स भी बनाता है, जिससे जो गैसेस के एक्सचेंज है, मतलब नाइट्रोजन का है केस, उसमें आराम से ईजीली हो जाता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। माइक्रोब बहुत ज़रूरी होता है एक सॉइल में होने के लिए, क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज बनाते हैं और साथ में सॉइल को न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं। उसके बाद इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल को फर्टाइल बनाता है। मैन्योर के इतने एडवांटेज हैं, वेरी गुड मैन्योर। तो अब है हमारा इरिगेशन प्रोसेस, यह हम करेंगे फ्रेंड्स कल, क्योंकि कल आपका आएगा वीडियो इन इरिगेशन। और आज हमने पढ़ा है मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। कल हम करेंगे इरिगेशन। इरिगेशन आपकी एक टाइप की प्रोसेस होती है जिसमें वाटर सप्लाई किया जाता है क्रॉप्स को, ये हम पढ़ेंगे कल। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। एंड आप हमारे जो चैनल है ऑल अबाउट एनसीईआरटी, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एजुकेशन वाले वीडियोस लाएंगे और ये बहुत इंटरेक्टिव भी होंगे। तो आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, क्योंकि आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियो और ऐसे ही इंटरेक्शन के साथ पढ़ाई करना बहुत पसंद होगा। तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड थैंक यू सो मच।